हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा। तो अभी एक बार अपन जावास्क्रिप्ट देख रहे थे और जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली आज जावास्क्रिप्ट का एक बार बेसिक सेशन 2 है। कंप्लीट इस सेशन के अंदर जावास्क्रिप्ट के ऑल बेसिक्स को एक बार में क्लियर करने वाला हूँ। जावास्क्रिप्ट कब आई, किस तरीके की लैंग्वेज है, कैसे काम करती है, वीएस कोड क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर में इसका आउटपुट कहाँ दिखता है, किस तरीके की ये लैंग्वेज है, क्या काम करती है ये सारी चीजें आज कंप्लीट जितने भी बेसिक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट्स एक बार में क्लियर कर देता हूँ। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बिल्कुल जीरो टू हीरो आपका ये क्या रहने वाला है, कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से लेके चलूंगा आपको और बिल्कुल हीरो लेवल तक की अपन एक बार जावास्क्रिप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिएगा। तो सबसे पहले आज के सेशन में अपन जावास्क्रिप्ट का जो इंट्रो है या जावास्क्रिप्ट कब आई ये सारी चीजें एक बार अपन देख लेते हैं। चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट जब भी अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने को पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यहाँ पे अपने पास में आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। एक बार मैं इसको कंप्लीटली आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद में हर एक वर्ड को मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। सो जस्ट यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। उसके बाद में है क्लाइंट साइड, उसके बाद में इवेंट बेस्ड और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में कुछ नए नाम अपने पास में एक बार दिख रहे होंगे। सबसे पहले है इंटरप्रेटेड, उसके बाद में क्लाइंट साइड, उसके बाद में है इवेंट बेस्ड, उसके बाद में है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो सबसे पहले इन सभी नेम्स को एक बार मैं यहाँ पे क्लियर करते हुए आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक एक चीजों को एक बार मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। सबसे पहले आता है अपने पास में इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का सिंपल सा मतलब होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जो कि क्या करती है, जब जितना भी अपन यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ब्लॉक बना देता हूँ और इस ब्लॉक के अंदर लेट्स से यहाँ पे आपने कुछ 10 लाइन का क्या लिखा है, एक बार कोड लिखा है। ठीक है। ये अपना एक क्या है, कोड है। ठीक है। तो ये जो कोड है ये अभी अपन ने किसका लिखा है, एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। ठीक है। तो इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन आपका कोड क्या होगा, लाइन बाय लाइन आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, 7, 8 और 9 और 10 लाइन का कोड अपने पास में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक है, समझ में आ गया कि लाइन बाय लाइन आपका क्या चलता है, कोड चलता है। लेकिन इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि जहां तक का कोड, जितनी लाइंस अपनी सही है वहां तक का आउटपुट अपने पास में विजिबल हो जाएगा, यानी आउटपुट दिख जाएगा। जिस लाइन में कोड में एरर है, जिस लाइन ऑफ कोड में एरर है, वहां पे आके ये क्या कर देगा, अपने आप को स्टॉप कर देगा। ये होता है बेसिकली अपने पास में इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, लेकिन जहां तक ही चलेगा जहां तक कि आपके कोड में क्या नहीं आ रही है, एरर नहीं आ रही है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन इंटरप्रेटेड। अब जितनी भी लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेजेस आपकी दो तरीके की होती है, एक इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज होती है और एक होती है अपने पास में कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज। कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेजेस का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, सी और सी प्लस प्लस। इन लैंग्वेजेस में क्या होता है, इन लैंग्वेजेस में मान लो कि आपने एक सेट ऑफ कोड एक बार लिख दिया, यहाँ पे आपने 10 लाइन का क्या लिख दिया, एक बार कोड लिख दिया। अब इन 10 लाइंस के अंदर से लेट्स से यहाँ पे आपकी 7th लाइन में क्या है, थोड़ा सा आपको क्या लिख दिया, आपने प्रॉब्लम लिख दिया। तो यहाँ पे इस कंप्लीट सेट ऑफ कोड का ही एग्जीक्यूट नहीं आएगा। यानी कि लाइन नंबर 1 भी ठीक थी, सेकंड भी ठीक थी, थर्ड भी ठीक थी, फोर्थ भी ठीक थी, लेकिन इनमें से किसी भी लाइन का आपके पास में क्या नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा। नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ये सारी कंपाइल बेस्ड लैंग्वेजेस होती है। कंपाइल बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी कोड लिखा है, आपने लेट्स से आपने अगर 100 लाइन का कोड लिखा है
आपने 1000 लाइन का कोड लिखा है। अगर इन केस ये आपका पूरा का पूरा कोड सही होगा तो ही आपका आउटपुट क्या होगा, आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। जबकि आपकी इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेजेस के अंदर क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में अगर आपने 100 लाइंस का कोड अगर आपने लिखा है, आपने अगर राइट किया है, और अगर उनमें से 99 वाली रो के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो 98 लाइन तक का कोड का आउटपुट आपको क्या होगा, एक बार विजिबल होगा। इस पार्ट को अपन बोलते हैं इंटरप्रेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि आपका जो लाइन ऑफ कोड है वो लाइन बाय लाइन आपका क्या होगा, एक बार एग्जीक्यूट होगा। आई होप यहाँ तक का पार्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड जो होता है वो बेसिकली आप यूजर क्या कर सकता है, उसको देख सकता है। क्लाइंट साइड का मतलब यही होता है कि आप उस कोड को क्या कर सकते हो, बेसिकली देख सकते हो। आप उस कोड को कॉपी कर सकते हो कहीं से, आप अपने पास भी क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट एक बार कर सकते हो। क्लाइंट साइड का मतलब जहां पे यूजर क्या कर सकता है, यूजर यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, उसको अपन बोलते हैं कि आपने कौन सा कोड लिखा है, एक बार क्लाइंट साइड कोड एक बार लिखा है। फॉर एग्जाम्पल आप जितना भी आप क्या करते हो, HTML एंड CSS का कोड लिखते हो, ये सारा कोड आपका क्या होता है, ये सारा कोड आपका क्लाइंट साइड कोड ही तो होता है, जहां से यूजर क्या कर सकता है, यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट उस पार्ट को देख सकता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक बार क्लाइंट साइड अपन एक बार बोलते हैं। अब जो जावास्क्रिप्ट है ये बेसिकली आपकी कहाँ कहाँ पे काम करती है, तो ये आपकी क्लाइंट साइड भी काम करती है और ये आपकी सर्वर साइड भी क्या करती है, काम करती है। क्लाइंट साइड का मतलब यानी कि जहां पे आपको आउटपुट दिख रहा है ये वहां पे भी काम करती है, और सर्वर साइड का मतलब यानी कि इस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, बैकएंड भी अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब है कि आप इसका कंप्लीट आउटपुट क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। जो कोड आपने लिखा है वो सारा कोड आप क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। तो इस पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार क्लाइंट साइड। अब यहाँ पे अपने पास में थर्ड टर्म जो आती है वो आती है इवेंट बेस्ड। इवेंट बेस्ड का मतलब होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी काम अपन करते हैं वो सारा काम अपन किसके बेस पे करते हैं, इवेंट के बेस पे अपन करते हैं। इवेंट क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी की बटन के ऊपर अगर आपको क्लिक करना है तो वो आपके पास में होता है क्लिक इवेंट, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट अपने पास में होता है। इसी तरीके से अगर आपको किसी बटन पे किसी कोई भी जगह आपकी आपके वेब पेज के अंदर उसके ऊपर आपको अगर डबल क्लिक करना है तो आपके पास में एक इवेंट होता है DBL क्लिक के नाम से। लेट्स से यहाँ पे अपन चलते हैं और अगर आपको कोई इवेंट ट्रेस करना है, लेट्स से यहाँ पे आप कीबोर्ड के अंदर क्या कर रहे हो, कीबोर्ड के किसी बटन के ऊपर क्या कर रहे हो, अगर आप इवेंट फायर कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं कीबोर्ड इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर अपने पास में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में आते हैं ऑन की अप, यानी कि जैसे ही आप कीबोर्ड की बटन्स को की अप, यानी जैसे आपकी की प्रेस होके अप होगी उस टाइम पे अपने पास में क्या होगा, एक बार इवेंट फायर होगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, जितने भी काम अपन कराते हैं वो किसी न किसी इवेंट के थ्रू अपन करवाते हैं। और इवेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट्स होते हैं वो मेनली तीन तरीके के इवेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास में क्लिक इवेंट, यानी कि माउस के इवेंट अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में होते हैं अपने पास में कीबोर्ड इवेंट्स, ठीक है। तो कीबोर्ड इवेंट के अंदर यानी कि अपने पास में ऑन की अप हो गया, ऑन की डाउन हो गया, ऑन की प्रेस हो गया। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। तो इन इवेंट्स के बेस पे अपन क्या करते हैं, एक बार वर्किंग जावास्क्रिप्ट के अंदर कराते हैं। तो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एक बार उस पार्ट को अपन बोलते हैं इवेंट बेस्ड वर्किंग। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं और नेक्स्ट अपने पास में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि ये जो लैंग्वेज है ये आपकी ब्राउजर पे चलती है। और लैंग्वेज का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, लैंग्वेज का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स से अभी आप और मैं जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे अपने पास में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली अपने पास में क्या रहने वाला है, एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं अपने पास में ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स अपन क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स अपन क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस तरीके के होते हैं, कैसे ये बनते हैं, कैसे इनको एक्सेस किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक बार प्रैक्टिकल सेशन में एक बार आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जावा स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है अपने पास में, ये किस तरीके की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज है अपने पास में इंटरप्रेटेड यानी लाइन बाय लाइन चलने वाली लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका क्लाइंट साइड पे आएगा। इवेंट बेस्ड यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये बेसिकली काम करने वाली है। अगेन उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अपने पास में रहने वाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है अपने पास में ये है, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसी लाइन से आपके पास में कम से कम यहाँ पे 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। 5 इंटरव्यू क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे एक बार क्लियर। ठीक है, तो इस चीज का आपको एक बार ध्यान रखना है, चलेगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, जावास्क्रिप्ट जो इन्वेंट हुई थी वो 1995 में हुई थी, नैसकैप कॉर्पोरेशन लाइव स्क्रिप्ट, यानी कि ये एक अपने पास में कॉर्पोरेशन है जहां पे ये बेसिकली क्या हुई थी, इन्वेंट हुई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी इन सब चीजों का प्रैक्टिकल में थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, JavaScript programs are run by and interpreted built into the user's web browser। चलेगा, इस पार्ट को एक बार अपन समझते हैं। ये लाइन अपने को क्या बोल रही है एक बार, तो यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट के जितने भी प्रोग्राम्स अपन क्रिएट करेंगे, जो राइट करेंगे अपन, वो बेसिकली इंटरप्रेटेड के थ्रू अपने पास यूजर ब्राउजर के अंदर अपने पास में क्या होंगे, रन होंगे। तो अभी जावास्क्रिप्ट का जितना भी आउटपुट जो अपन देखेंगे वो अपन कहाँ पे देखेंगे, तो वो सिंपल अपन किस में देखेंगे, ब्राउजर के अंदर देखेंगे। अब ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर फॉर एन एग्जांपल आपके पास में क्रोम हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एज हो गया, उसके बाद में आपके पास में जितने भी ब्राउजर्स हो गए, लेट्स से यहाँ पे अपने पास में कॉमेट हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, ये कुछ अपने पास में लेट्स से यहाँ पे अपने पास में फायरफॉक्स हो गया, तो ओपेरा हो गया। ठीक है, तो ये सारे अपने पास में क्या होते हैं, एक बार ब्राउजर्स होते हैं। मैं सबसे ज्यादा जो यूज करता हूँ वो क्रोम ब्राउजर को यूज करता हूँ। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट अपने को देखने को मिलेगा वो बेसिकली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो बेसिकली आपको वेब ब्राउजर पे अपने को एक बार देखने को मिलेगा। अब ये किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्या इसके लिए अपने को करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपके पास में कहाँ पे आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा अपने पास में वेब ब्राउजर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं, जावास्क्रिप्ट यानी इट्स यहाँ पे अपने पास में लिखा हुआ इट इज कैश सेंसिटिव लैंग्वेज। दैट मीन्स जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ये बेसिकली अपने पास में क्या है, ये एक कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जिस तरीके से आपने जावास्क्रिप्ट को एक बार क्या कर दिया, राइट कर दिया, अगर आपने एक बार लिख दिया तो उसको आपको वापस अगर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरीके से वापस इसको एक्सेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि कैश सेंसिटिव का मतलब क्या है। थोड़ा सा आप रिलेट कम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार अपना दिमाग यहीं पे रखना, अपना माइंड आप यहीं पे रखना, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लेता हूँ वेयर के नाम से। वेयर एक कीवर्ड होता है, जब भी अपन वेरिएबल बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर तो एक ये फिक्स कीवर्ड होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ एक बार 10। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो 10 वैल्यू है ये मैंने किस में स्टोर करा दी, ये मैंने ए वेरिएबल के अंदर एक बार स्टोर करा दी। यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ बी, और यहाँ पे इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ 10। अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं कराता हूँ प्रिंट, या फिर इसके अंदर मैं कोई भी ऑपरेशन अगर कराता हूँ, तो ऑपरेशन कराने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी कराऊंगा तो अपने पास में आउटपुट इसका कितना आएगा, 30 आ जाएगा अपने पास में आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में 30 इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी कंडीशन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ a प्लस बी, तो यहाँ पे अब इसका आउटपुट अपने पास में नहीं आएगा। नहीं आने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने वेरिएबल कैसा ले रखा है यहाँ पे स्मॉल लेटर में, यहाँ पे बी भी आपने कैसा ले रखा है स्मॉल लेटर में, और आप यहाँ पे जो एक्सेस कर रहे हो वो किस में कर रहे हो, आप इसको कैपिटल लेटर में इसको एक्सेस कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगी, एरर अपने को देखने को मिल जाएगी। और इस पार्ट को अपन बोलते हैं कैश सेंसिटिव, यानी कि आपने जिस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन किया है उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको आउटपुट एक बार नहीं देगा। तो इस चीज को भी आपको एक बार बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज आपके पास में होती है। ठीक है, अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है हमेशा कि जावास्क्रिप्ट क्या जावा होती है, तो नहीं, यहाँ पे अपने पास में सिंपल वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज नॉट ए जावा। ठीक है, तो जावा जो लैंग्वेज होती है ये एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है, और जावा स्क्रिप्ट जो होती है ये एक अपने पास में डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जावा जो होती है ये आपके सिस्टम के एप्स क्रिएट करने में या फिर सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में काम में आती है, जबकि जावास्क्रिप्ट आपकी मोस्टली जो काम में आती है वो वेब एप्स या वेबसाइट्स, ठीक है, या फिर सर्वर साइड यूज, इन सभी काम के लिए अपने पास में जावास्क्रिप्ट मोस्टली आपकी यूज होती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका कोर या मेन डिफरेंस जिसको मैं बोल सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपकी क्या होती है। चलेगा, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, अगर वीडियो से आप काफी चीजें सीख रहे हो, तो वीडियो को सिंपल आपको लाइक कर देना है ताकि वीडियो थोड़ा सा बाकी लोगों के पास भी एक बार पहुंच सके। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं और जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं कि और क्या क्या जावास्क्रिप्ट बेसिकली कर सकती है अपने वेब पेज के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर सकती है। तो JavaScript can dynamically modify an HTML पेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि JavaScript आपकी डायनामिक मॉडिफाई कर सकती है। डायनामिक मॉडिफाई का मतलब क्या होता है और कहाँ पे कर सकती है? तो HTML पेज पे। डायनामिक मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपके पास में एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट है, ये मैं आपको वापस एक बार बना देता हूँ। यहाँ पे अपने पास में एक ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के अंदर लेट्स से यहाँ पे अपने पास में क्या है, एक बटन बना हुआ है, ये आपका हेडर हो गया। इस हेडर के ऊपर यहाँ पे अपने पास में एक मेन्यू का बटन बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लोगो रखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में आपके पास में कुछ कंटेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे डायनेमिक मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि इस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये अपना क्या है बटन, इस बटन पे क्लिक होने पे आपके पास में इधर से जो मेन्यू अपने पास में ओपन होके आता है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। डायनेमिक मॉडिफिकेशंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि आपके सामने अभी नहीं दिख रहा है, आपको अभी आपके वेब पेज में नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, जैसे ही आपने इस बटन पे क्लिक किया, वो एलिमेंट कहीं से निकल के आ रहा है। टॉप से आ सकता है, बॉटम से आ सकता है, लेफ्ट साइड से आ सकता है, राइट साइड से आ सकता है, कहीं से भी अगर निकल के एलिमेंट आपके सामने आ रहा है, दैट मीन्स आपका वहां पे क्या हो रखा है, डायनेमिक मॉडिफिकेशंस वहां पे हो रहा है। डायनामिक मॉडिफिकेशंस का मतलब ये है कि आपके वेब पेज में आप अगर देख रहे हैं, आपको कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, आप वहां पे बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, आप किसी इमेज पे क्लिक कर सकते हैं, आप किसी पैराग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं। आपने कहीं पे भी अगर क्लिक किया और आपके सामने कोई भी ऐसा बॉक्स ओपन होके आता है, कोई इमेज ओपन होके आती है, कोई एलिमेंट आपके सामने आता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली डायनेमिकली मॉडिफिकेशंस अपने पास में हो रहा है। और ये काम आपका कौन कर सकता है, ये काम आपका जावास्क्रिप्ट इजीली क्या कर सकता है, एक बार कर सकता है। तो इसे बोलते हैं अपन डायनेमिकली मॉडिफिकेशन एंड एचटीएमएल पेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट यूजर इनपुट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या कर सकती है, वैलिडेट कर सकती है यूजर इनपुट्स को।
अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी इनपुट को आप क्या कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो। अब इनपुट को वैलिडेट अपन किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपके सामने क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे यूजर के नाम आ जाएगा अपने पास में। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार यूजर के पासवर्ड लेना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ लॉगिन का, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है, एक सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि यूजर इनपुट को वैलिडेट अपन किस तरीके से करते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक बार यूजर नेम। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, और अगर आप पासवर्ड नहीं डालते हैं, आप डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये आपको क्या कर देगा, सबमिट होने से मना कर देगा। मना क्यों कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखी है, यहाँ पे वैलिडेशंस यहाँ पे अपन ने क्या कर रखी है, लगा रखी है। वैलिडेशंस का मतलब ये है कि आपने इनके अंदर क्या कर रखा है, वैलिडेशन इस तरीके से लगा रखी है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका खाली सबमिट नहीं हो सकता। तो इसको बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, वैलिडेशंस लगा सकते हैं कि आपका फॉर्म क्या नहीं हो सकता। अब वैलिडेशंस आप कई तरीके से लगा सकते हैं। लेट्स से आपका फॉर्म अगर खाली है और यूजर अगर इसको सबमिट कर रहा है, तो ये सबमिट नहीं होगा। अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड जो है गलत डाल दिए, तो भी सबमिट नहीं होगा। तो कुछ इन तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इन फॉर्म के इनपुट्स को क्या कर सकते हैं, एक बार वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन यूजर इनपुट्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट भी एक बार आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट जो फीचर है, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट कुकीज। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को अपन कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि ये क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है, क्रिएट कुकीज कर सकती है, ठीक है। और क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है कुकीज को। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से आप अमेजन पे जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप मिंत्रा पे जाते हैं, आप मीशो पे जाते हैं, आप कोई सी भी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं, और कोई प्रोडक्ट अगर आप सर्च करते हैं, वो प्रोडक्ट बेसिकली कुछ ही टाइम बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको क्या दिखने लगता है, एड्स आपको दिखने लगते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं, ये एड्स वगैरह आपको सारी चीजें दिख रही है, वो किसकी वजह से दिख रही है, वो सारी आपकी इन कुकीज की वजह से आपको दिख रही है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक बार कुकीज को स्टोर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जावास्क्रिप्ट इज ए फुल्ली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अपने पास में, फुल्ली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, फुल्ली फीचर्ड लैंग्वेजेस अपन उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं जिन लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस से आप क्या कर सकते हो, आप फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो। उन लैंग्वेजेस से आप क्या कर सकते हो, आप उन लैंग्वेजेस से बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो उन लैंग्वेजेस को अपन बोलते हैं फुल्ली फीचर लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनसे आप क्या कर सकते हो, फुल स्टैक ऐप या फुल स्टैक वेब, आप दोनों में से कुछ भी अगर क्रिएट कर सकते हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, फुल्ली फीचर्ड लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप जावा स्क्रिप्ट से क्या कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट से आप फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो, आप बैकएंड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप फुल स्टैक एप्स आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट एक फुल्ली फीचर्ड लैंग्वेज अपने पास में होती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट भी एक बार आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये तो थी सारी बेसिक डिटेल्स जो कि जावास्क्रिप्ट के एक बार अपन ने गेट कर ली है, ठीक है। अब अपन चलते हैं मेन पार्ट पे, और मेन पार्ट है अपने पास में कि जावास्क्रिप्ट अपन क्या करने वाले हैं, एक बार स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि वे वे ऑफ एम्बेड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि कितने तरीके हैं अपने पास में जावास्क्रिप्ट को अपने वेब पेज के साथ में कनेक्ट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट जो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के अपने पास में मेनली तीन तरीके होते हैं। सबसे पहली होती है अपने पास में इन लाइन जावास्क्रिप्ट, यानी कि लाइन के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को एक बार लिख सकते हैं। उसके बाद में आती है अपने पास में इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद में आती है अपने पास में
एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये तीन तरीके की अपने पास में क्या होती है, जावा स्क्रिप्ट एक बार होती है। ठीक है, तो तीन तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक बार जावास्क्रिप्ट को इनेबल कर सकते हैं। चलेगा, अब एक बार अपन चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे, और प्रैक्टिकली एक बार अपन देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को आप कैसे लिखेंगे, या फिर जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक बार किस तरीके से काम करती है। तो अभी केवल मैं आपको एक बार इनलाइन जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलाइन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए इंटरनल जावास्क्रिप्ट। दो तरीके की जो जावास्क्रिप्ट है, इनको किस तरीके से एक बार अपन लिखते हैं, ये वाला पार्ट एक बार मैं आपको बताता हूं। और एक बार अपन छोटा सा एक कोड अपन लिख के देखते हैं, एक इवेंट लगा के देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बार किस तरीके से इवेंट्स बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा, एक अपना फोल्डर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ एक बार JS के नाम से। इसके अंदर मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, यहाँ पे फोल्डर अपना रहेगा day01 के नाम से। और इस फोल्डर को मैं एक बार किस में ओपन कर दूंगा, तो मैं इसको एक बार VS कोड में ओपन कर दूंगा, क्योंकि कोड तो अपने को किस में लिखना पड़ेगा, VS कोड के अंदर ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक index.html यानी सिंपल एक मैं HTML की फाइल यहाँ पे अपन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन HTML की बेसिक स्ट्रक्चर भी एक बार यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी तक का पार्ट एकदम सिंपल है कि HTML की बेसिक स्ट्रक्चर अपन ने एक बार क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और एक बटन मैं सिंपल से क्रिएट कर रहा हूँ, और बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए क्लिक में। ठीक है, सिंपल सा बटन मैंने एक बार क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। अब इसके पाथ को एक बार अपन कॉपी कर लेंगे। पाथ कॉपी करने के लिए यहाँ पे अपन चलेंगे और राइट क्लिक करके इस फाइल नेम के ऊपर चलेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ एक बार अपन कर लेंगे। और सिंपल सा ब्राउजर पे एक बार मैं आ जाता हूँ। ब्राउजर पे आने के बाद में इस पाथ को एक बार अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे मैं जाके देखूंगा तो मुझे एक यहाँ पे बटन दिख जाएगा जहां पे लिखा हुआ है अपने पास में क्लिक में। ये तो HTML CSS का पार्ट है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलेगा, तो ये हो गया अपने पास में एक बार बटन। अब यहाँ पे जब भी अपन इनलाइन जावास्क्रिप्ट एक बार यूज करते हैं, तो इनलाइन का मतलब है कि आप लाइन के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को एक बार यूज करने वाले हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस बटन के अंदर एक इवेंट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो उस इवेंट का नाम है अपने पास में ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के नाम से अपने पास में क्या आता है, एक इवेंट आता है। ऑन क्लिक का मतलब है कि मैं इस बटन पे क्या करने वाला हूँ, एक बार क्लिक करने वाला हूँ। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे को क्या करवाना है, तो क्लिक करवाते ही मेरे को एक फंक्शन को कॉल करवाना है। इस फंक्शन का नाम है अपने पास में अलर्ट के नाम से। ये फंक्शन क्या काम करता है और ये है क्या, तो यहाँ पे मैं इस अलर्ट वाले फंक्शन को एक बार कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं रख देता हूँ एक बार। ये क्या है अपने पास में, तो ये है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, जिस तरीके से अपने पास में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स मैंने कौन कौन से बताए, तो इवेंट्स के अंदर मैंने आपको अभी केवल एक इवेंट बताया, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब है कि जिस भी इस इवेंट को जिस भी एलिमेंट के अंदर आपने क्या करा, इस एलिमेंट के अंदर आपने इसको कॉल कराया, वो उसी के अंदर क्या हो जाएगा, उसी के ऊपर क्या हो जाएगा, एक बार लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक बटन बनाया, और इस बटन के अंदर अगर आपने क्या लिख दिया, ऑन क्लिक लिख दिया, तो ये क्या करेगा, इसी बटन को पकड़ेगा और इसी के ऊपर क्लिक होने पे क्या करेगा, ये इवेंट एक बार चलेगा। आप यहाँ पे इसको कहाँ पे लगा सकते हो, तो कहीं पे भी लगा दो। H1 के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ऑन क्लिक लिख देता हूँ, तो ये किसके ऊपर लग जाएगा, H1 पे लग जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक इवेंट आपको बताया ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं क्या कॉल करवा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करा रहा हूँ। फंक्शन, ये जितने भी फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं कुछ फंक्शंस। फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है कि कुछ फंक्शन होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं। लेट्स से यहाँ पे अपने पास में अलर्ट के नाम से एक फंक्शन है, जो कि अपने वेब पेज पे एक पॉप अप ओपन करवाने का काम करता है। अभी यूज भी करके देखेंगे एक बार, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्री डिफाइंड फंक्शन है अलर्ट के नाम से, जो कि पॉपअप ओपन करवाने का काम करता है। इसी तरीके से एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक और फंक्शन है अपने पास में कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ये भी अपने पास में एक फंक्शन है जो कि क्या करने का काम करता है,
प्रिंट करवाने का काम करता है। अब किसको प्रिंट कराएगा वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी केवल आपको एक इतना सा ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। प्री डिफाइन का मतलब होता है कि ये सारे फंक्शन क्या है, पहले से डिफाइन कर रखे हैं जावास्क्रिप्ट में कि क्या होगा, इनके कॉल करवाने से क्या चीजें होगी। तो प्री डिफाइंड अलर्ट का जब भी अपन यूज करेंगे तो एक पॉपअप अपने पास में ओपन होगा, और इस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार, और ALERT ये अपने पास में फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर आप जो भी लिख देंगे, यहाँ पे जो भी आप लिख देंगे वो आपको क्या दिख जाएगा, वो वहां पे आपको दिख जाएगा। चलिएगा एक बार अपन यूज करके देख लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर आपको हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चलूंगा और ये अपन ने ऑन क्लिक के नाम से क्या करा, एक इवेंट अपन ने लगा रखा है। यहाँ पे अलर्ट के नाम से एक फंक्शन अपन ने यूज कर रखा है। अलर्ट एक प्री डिफाइंड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंगल कोट या यूज कर सकता हूँ या डबल कोट का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार हेलो जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे ये है अपने पास में जो कोड अभी तक अपन ने एक बार लिखा है। मैं इसको एक बार वापस यहाँ पे लेके आता हूँ और थोड़ा सा इसको वापस एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो जस्ट यहाँ पे ये अपन ने लाइन एक बार यहाँ पे लिख रखी है। इस लाइन के अंदर सिंपल अपन ने क्या लिख रखा है, ये तो अपने पास में क्या है, एक बटन है। इस बटन के अंदर ऑन क्लिक के नाम से क्या यूज कर रखा है, अपन ने इवेंट यूज कर रखा है। इस ऑन क्लिक इवेंट के अंदर एक अलर्ट के नाम से अपने पास में क्या है, इस अलर्ट के नाम से अपने पास में एक फंक्शन फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि आप क्या कर सकते हो, सिंगल कोट या डबल कोट, इसके अंदर आप जो भी लिख देते हो वो आपको क्या हो जाएगा, एक बार सामने जो पॉपअप आपको दिखेगा उस पॉपअप के अंदर आपको क्या दिख जाएगा, एज इट इज आपको एक बार दिख जाएगा। और ये आपका कब चलेगा, जब आपका क्या होगा, ऑन क्लिक, यानी इस बटन पे क्या होगा, एक बार क्लिक होने पे आपको ये पॉपअप एक बार दिख जाएगा। यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे आके, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि अभी तक अपन ने कोड किया है, और कोड करके यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश एक बार करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इस बटन पे करूंगा क्लिक, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा और ये पॉपअप आपको क्या बोल रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। और ये हेलो जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ से दिख रहा है, तो ये हेलो जावास्क्रिप्ट अपन ने इस अलर्ट वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिख रखा है। आई होप आप सभी को ये वाला पार्ट एक बार समझ में आया होगा कि हेलो जावास्क्रिप्ट आपको कैसे दिखा। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, पॉपअप वापस चला जाएगा, पेज को मैं वापस रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे इस बटन पे ऑन क्लिक इवेंट के थ्रू अपने पास में एक अलर्ट के नाम से फंक्शन अपन ने यूज कर रखा है, जो कि हेलो जावास्क्रिप्ट एक बार लिखा हुआ अपने को एक बार दिख रहा है। ठीक है, तो ये था अपना एक बार इन लाइन जावा स्क्रिप्ट, यानी कि अगर आपको लाइन के अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज करना है तो उस केस में आप किस तरीके से एक बार यूज करोगे। ठीक है, तो ये था अपने पास में इनलाइन जावास्क्रिप्ट। चलिएगा यहाँ पे एक बार मैं इसको इसी तरीके से लगे रहना देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल डेमो एक इनलाइन जावास्क्रिप्ट का था। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और लेट्स से इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। इंटरनल जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि आप जो जावास्क्रिप्ट अब लिखने जा रहे हो, उस जावास्क्रिप्ट को आप इस हेड टैग के अंदर क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो। यानी कि HTML वेब पेज जो होता है अपने पास में, HTML की जो फाइल है, इसके अंदर जो आपका हेड टैग है, इस हेड टैग के अंदर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड एक बार लिखने वाले हो। अब जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो स्क्रिप्ट टैग का आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जैसे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक और क्या बताया था, एक और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के नाम से मैंने क्या बताया था, एक और आपको फंक्शन बताया था। ठीक है, और ये आपका क्या काम करता है, तो ये सिंपल आपका प्रिंट करवाने का काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट इन कंसोल। ठीक है, तो ये आपका कंसोल में प्रिंट करवाने का काम करता है। अब ये कंसोल क्या होता है और ये आपका कंसोल डॉट लॉग क्या है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एक बार कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आके एक बार इसको मैं रख देता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आ जाएंगे और ये जो टेक्स्ट है ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से और अपने कोड में से भी एक बार हटा देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो कंसोल है यहाँ पे अपने पास में ऑब्जेक्ट।
अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कंसोल के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में डॉट लगा हुआ है, और ये जो एल ओ जी है, ये क्या है, तो ये है अपने पास में एक फंक्शन। तो ऑब्जेक्ट ये वाला है, और इस ऑब्जेक्ट का लॉग जो है ये एक अपने पास में फंक्शन है। और ये फंक्शन क्या काम करता है, तो ये फंक्शन आपका काम करता है किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पार्ट को प्रिंट करवाने का। और ये प्रिंट कहाँ पे होता है, तो ये प्रिंट होता है आपका कंसोल के अंदर। कंसोल कहाँ होता है, तो कंसोल होता है आपका ब्राउजर के अंदर। ठीक है, तो चलेगा, अब यहाँ पे अपन चलते हैं ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाके एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को तो हटा ही देता हूँ, ये तो अल्टीमेटली आपको कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, और हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ से मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फाइल। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक बार लिख देता हूं। अब चलते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश कर लेंगे, और अब यहाँ पे इसका आउटपुट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका आउटपुट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ब्राउजर पे आके राइट क्लिक कर देना है, इंस्पेक्ट पे चलना है, इंस्पेक्ट पे आके यहाँ पे आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है, और थ्री डॉट्स पे जाके डेवलपर टूल को नीचे ओपन कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एलिमेंट्स वाला सेक्शन, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कंसोल वाला सेक्शन। और इस कंसोल के अंदर आप देख सकते हो हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम इंटरनल जेएस फाइल। ठीक है, तो ये जो आपको आउटपुट दिख रहा है, ये आपको कहां से दिख रहा है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट से, जहां पे अपन ने इंटरनल यानी कि स्क्रिप्ट नाम का टैग जहां पे यूज करा था, उसका आउटपुट अपने को यहाँ पे एक बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि कौन सी फाइल आपने यूज करी है, index.html, और उसकी कौन सी लाइन पे आपने क्या कर रखा है, कंसोल। ये भी आप एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां से अपने को आउटपुट एक बार दिख रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी पार्ट को जिसको प्रिंट अगर करवाना है, तो उसके लिए अपन कंसोल डॉट लॉग का एक बार यूज करते हैं। तो ये हो गया अपने पास में एक बार इंटरनल जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखेंगे, और क्या अपन ने एक बार फंक्शनलिटीज यूज करी है फॉर द प्रिंट ऑफ एनीथिंग। ठीक है, तो चलेगा। तो ये है अपने पास में कुछ जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स, जहां से अपन एक बार जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा, आगे के जितना भी पार्ट है उसको नेक्स्ट सेशन में अपन देखते हैं। ठीक है, और अभी तक के पार्ट में केवल आपको इन दो चीजों को एक बार अपने VS कोड में लिखना है, और प्रैक्टिकली एक बार आपको इम्प्लीमेंट करना है कि बेसिकली आप किसी बटन पे क्लिक करने पे आपके सामने कुछ डायनेमिक चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर क्या आप अपलोड करेंगे। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो स्क्रैच से लेकर एडवांस सारी चीजें मैं आपको इसी तरीके से, इसी आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले एक अच्छे वीडियो के अंदर। चलेगा, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग गाइस।